हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग नीट चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएस वर्ड की फोर्थ क्लास। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में होम टैब का यूज क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको होम टैब को अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा और इसको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रैक्टिकली यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एम एस वर्ड की मेरी पहली क्लास नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी जो पिछली जो क्लासेज हैं उनको जरूर देख लीजिए। उसके अंदर मुझको स्टार्टअप स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन को अच्छे से डिफाइन किया गया है। एम एस वर्ड में ईमेल आईडी को लॉगिन कैसे करना होता है वो सब मैंने इसमें पीछे की क्लास में डिफाइन किया गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है होम टैब। होम टैब को हम कैसे यूज कर सकते हैं और जो एम एस वर्ड हमारा ओपन होता है उस कंप्लीट विंडो के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे ऊपर हम भी एम एस वर्ड विंडो को ओपन करते हैं तो हमारी जो विंडो होती है, सबसे पहले उस विंडो को जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि वो विंडो कौन सी विंडो है। तो दोस्तों आप जिस जहाँ पर भी कुछ एडिटिंग करते हैं उस विंडो को हम एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं। जैसे कि हमारे एम एस वर्ड की एक विंडो है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपने एम एस पेंट को भी सीखा होगा, नोट पैड को सीखा होगा, वर्ड पैड को सीखा होगा। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसको एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। तो दोस्तों आज हम एप्लीकेशन विंडो पे काम करेंगे। इसके अलावा हमारे दो विंडो और भी होती हैं, डेस्कटॉप विंडो और डायलॉग विंडो। तो उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आज का हमारा एजेंडा नहीं है, उसको कभी किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम होम टैब को अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में सबसे टॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको एक बार दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जिसके अंदर ये बटन है जो मैंने यहाँ पे जिसको मार्क किया है, सिलेक्ट किया है, दोस्तों ये हमारी टाइटल बार होता है। टाइटल बार का मतलब क्या होता है, टाइटल बार का यूज क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे जो आप जो बार दिख रहे हैं इस बार को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं अलग कलर से इसको इंडिकेट कर देता हूँ दोस्तों। ये वाला, ये जो बार है ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार। हम इसमें हमारे वो पॉइंट होते हैं, वो बटन्स होते हैं जिसके हमको सबसे ज्यादा यूज करना होता है। क्योंकि हम यहाँ पे हमारा पॉइंटर को जल्दी लेकर जा सकते हैं और जल्दी क्लिक कर सकते हैं और हमारा काम काफी आसानी से हो जाता है। तो ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके जस्ट बाद, अगर उसके जस्ट बाद आप देखोगे तो हमारा एक बार और भी है जो मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वाला। सॉरी, इसको बार नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक इसका एरिया है, इसको बार नहीं कह सकते हम। ये सिर्फ टाइटल को दिखाता है इसलिए इसको टाइटल बोलते हैं। तो ये सारा हमारा टाइटल बार के अंदर ही होते हैं। तीसरी चीज हमारी इधर होती है जो कि हमारे क्लोज बटन, साइन अप बटन, सॉरी साइन इन बटन और रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज डाउन, सारे बटन होते हैं दोस्तों। तो अगर पहले बटन की बात करें तो हमारा ये वाला जो बटन है, ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये हमारा क्लोज बटन होता है। ये हमारा रिस्टोर डाउन बटन होता है। ये हमारा मिनिमाइज बटन होता है। और यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस होते हैं, यहाँ से हम लॉग इन कर सकते हैं अपने एम एस ऑफिस को, यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो सारी डिटेल है, ये डिटेल आपको बेसिकली पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, हमको किसी भी चीज को काम करने के बाद उसको क्लोज करना होता है, उसको मिनिमाइज करना होता है, उसको रिस्टोर डाउन होता है। रिस्टोर डाउन का मतलब होता है कि हम अपने जो विंडो है उस विंडो को छोटे रूप में ले आए, थोड़ा ये देखिए थोड़ा छोटा कर ले अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ये रिस्टोर डाउन हो गया। अब इसको जब जब ये रिस्टोर डाउन हुई तो ये बटन हमारा चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। देखिए उस टाइम ये बटन कुछ अलग था, अब ये बटन कुछ अलग है, तो इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। जब इसमें पॉइंटर जाएगा तो ये आपको दिखा भी देगा कि ये मेरा मैक्सिमाइज बटन है। तो दोस्तों ये तो था हमारा टाइटल बार के थोड़ा जनरल सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बार है उसको दोस्तों हम कहते हैं मीनू बार या टैब बटन्स। ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो मैं अच्छे से सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बार होती है हमारी मीनू बार होती है। इसमें हमारे सारे मेनूज होते हैं, टैब्स होते हैं। मेनूज को टैब्स भी बोलते हैं। अगर कहीं आपको टैब्स सुनने को मिले तो आप चौंकना नहीं है, ये हमारी टैब्स भी होती है। इसके अंदर हमारा फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट वगैरह 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 सारी हमारी टैब यहाँ तक रहती है। इनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमारी एक टैब और भी है, सॉरी एक बार और भी होता है, वो हमारा होता है रिबन। उसको हम बार नहीं कहेंगे यहाँ पे, रिबन। ये जो एरिया जो पिंक कलर में मैंने नोटिस किया है, इसको हम कहते हैं रिबन। ये हमारे तरह तरह के बटन्स को, फंक्शंस को, ऑप्शंस को समेटे रखता है। यहाँ पे सब कुछ चीजें इसके अंदर होती हैं। तो जैसे कि होम बटन की जितनी भी चीजें थी वो इसमें मिलेंगी। अब इंसर्ट की चीजें जितनी चीजें थी वो इस बटन पे मिले, इस टैब में मिल जाएंगी। डिजाइन की आपको इस टैब में मिल जाएंगी। इस तरीके से हम सभी चीजों को बारी बारी से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारा एक्टिव जो टैब है वो है होम टैब, जो व्हाइट कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट है। तो हमारी वही टैब एक्टिव होती है जो व्हाइट कलर में रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद में हमारी यहाँ पे एक चीज और भी होती है जिसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली चीज दोस्तों। ये हमारी होती है ग्रुप्स। इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। इसका नाम आप नीचे चेक करोगे तो नीचे है ग्रुप्स। इसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं, क्लिप बोर्ड ग्रुप्स। उसके बाद में होता है हमारा फॉन्ट ग्रुप, जो अगर जो सेकंड इसके जस्ट बाद में हमारा एक ग्रुप और है, उसको हम कहते हैं फॉन्ट ग्रुप। ये हमारा फॉन्ट ग्रुप। उसके जस्ट बाद में हमारा एक ग्रुप और मिलेगा आपको, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ। हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड सारी चीजें हमारी इसमें मिल जाती है। मतलब हमको अलाइन जो सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, जस्टिफाई करना है, दो लाइन के बीच में कितना स्पेस करना है, दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस करना है, लाइन का बैकग्राउंड कैसा करना है, लाइन के बॉर्डर वगैरह लगाना है नहीं लगाना है, कोई लिस्ट बनानी है, वो ऐसी वगैरह वगैरह सारी चीजें हमारी इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा होता है स्टाइल। स्टाइल इसके जस्ट आगे होता है। स्टाइल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ हमारे अलग कलर से, कि ये वाला कलर है यहाँ पे। ये हमारा होता है स्टाइल। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक स्टाइल होता है दोस्तों। ये मैंने अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी स्टाइल्स होती है। और उसके जस्ट बाद होती है हमारी एडिटिंग। एडिटिंग यहाँ पे, ये हमारी एडिटिंग का पेज है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे ऊपर तक का डिस्कस, ऊपर तक का जो बात था, जिसका हेडर बात था, इस विंडो का मतलब जो हमारी, इसको कहेंगे हम एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो का जो ऊपर का जो बात है कंप्लीट मैंने डिफाइन कर दिया है इसको। उसके जस्ट बाद में आते हैं हमारे पास एक और बार होता है, उसको कहते हैं हम रूलर। तो ये जो हमारा बार है इसको हम रूलर कहते हैं दोस्तों। ये हमारा रूलर होता है। ये इंच में होता है, सेंटर में होता है, पॉइंट्स में होता है। इस तरीके से, कई तरीके से ये डिफाइन हो सकता है। उसके जस्ट बाद, आपका जो एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है, ये कंप्लीट एरिया नीचे तक, ये हमारा डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट का काम होता है हमारी किसी भी चीज को टाइप करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराने के लिए। ऑब्जेक्ट मीन कि कोई इमेज है, कोई शेप है, कोई डायग्राम है, वगैरह वगैरह। तो सारी चीजें इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक बार इधर भी होता है। आप देखोगे तो इधर भी आपको लेफ्ट साइड में भी एक बार दिखाई दे जाएगा। ये देखिए मैंने इसको भी मार्क कर दिया है। ये ये भी हमारा स्केल ही है, रूलर ही है, रूलर कहते हैं दोस्तों। ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन की है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम तो देखेंगे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें देखने के लिए, इस पेज में। कि यहाँ पे ये जो बार है हमारा, इसके नीचे जस्ट नीचे आप देखोगे, ये इसको थोड़ा सा मैं पॉइंटर अपने सिलेक्शन को उठा लेता हूँ। सिलेक्शन को उठाने में थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो बार है ये हमारा होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार मतलब कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे जितना भी वर्क करेंगे, डॉक्यूमेंट मीन ये, इस पे जितना भी वर्क करेंगे वो सारा रिप्रेजेंट हमारा स्टेटस बार में रहेगा। कि हमें कितने पेज यूज करे हैं। सबसे पहले देखोगे आप पेज, टोटल टोटल पेज आपने कितने यूज किए हैं, 1। आप कौन से पेज पे हो, तो पेज 1 ऑफ 1 के पहले पेज के पहले पेज पे आप प्रेजेंट हो। उसके बाद में टोटल आपने कितने वर्ड्स यूज किए हैं अभी तक के, वो सारी चीजें। आपकी टाइपिंग स्किल, यहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं या रुक गए हैं, इस तरीके से चीजें। आपकी स्पेल लैंग्वेज आपने टाइपिंग में कौन सी यूज की है, वो सारी चीजें वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे रिप्रेजेंट रहेंगी। उसके जस्ट बाद हम अपने राइट साइड में आते हैं। तो राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे एक बुक है। तो ये तीनों हमारे रीडिंग लेआउट होते हैं, कि हमको, सॉरी, लेआउट होते हैं, जिसमें रीडिंग लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है। पहला हमारा जो होता है वो रीडिंग लेआउट होता है, दूसरा हमारा प्रिंट लेआउट होता है, तीसरा हमारा वेब लेआउट होता है। और उसके जस्ट बाद हमारी एक स्केल, यहाँ पे एक स्लाइडर लगा होता है,
ये हमारे डॉक्यूमेंट को जूम और जूम आउट, जूम इन और जूम आउट करने का काम करता है, जूम इन और जूम आउट को भी। तो ये सारे मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया पूरा प्रोसेस की, सभी चीज़ों को, पूरा स्ट्रक्चर की, किस चीज़ को क्या कहते हैं। अब हम प्रैक्टिकली वर्क पे आते हैं। तो प्रैक्टिकली वर्क में आएंगे तो हम सबसे पहले अपने सिलेक्शन एरिया को देखेंगे कि सिलेक्शन एरिया हमारा कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ होती है हमारा कुछ टेक्स्ट। टेक्स्ट कहो, कंटेंट कहो, आप कंटेंट भी कह सकते हैं उस चीज़ को। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमको बाय डिफ़ॉल्ट एक कंटेंट दिया है कि आप उस पे प्रैक्टिस कर सको। उस कंटेंट का मतलब होता है कि आपके जितने भी पॉइंट होते हैं ये सारे उसमें डिफाइन होते हैं। तो चलो दोस्तों, हम उस कंटेंट को बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। देखो, अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम कुछ इस तरीके से टाइप करने लग जाते हैं, जो कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होता। दोस्तों ये गलत होता है, हम इस पे एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये एक रॉन्ग ट्रिक है, बिल्कुल रॉन्ग मेथड है आपका यूज करने का। तो हमको इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमको जो दिया है हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले कि इक्वल का बटन आपको प्रेस करना होता है, जो आपको बैक स्पेस के पास में, कीबोर्ड में बैक स्पेस के पास में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको 9 शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करना है। इसके अंदर आपको RAND प्रेस करना है। फिर आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है, मतलब शिफ्ट के प्लस प्लस शिफ्ट प्लस 0 प्रेस करना है और आपको एंटर करना है। सॉरी दोस्तों, कुछ मैंने गलत कर दिया। इक्वल RAND इस तरीके से, मुझे ब्रैकेट में नहीं लेना चाहिए था दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा गलत किया। इसके लिए मैं समझ चाहूंगा। इसको आपको करना है इक्वल RAND। अब ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कर देना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक कमांड होती है इसके अंदर, इसको मेथड भी बोल सकते हैं आप। इस मेथड को जब यहाँ पे आप बिल्कुल लास्ट में चले गए तो आपको पॉइंटर लास्ट में होना चाहिए और आपको एंटर करना होता है। तब एंटर करोगे तो एक पैराग्राफ आपको बाय डिफॉल्ट 5 से 6 पैराग्राफ का एक पेज में एक कंटेंट मिल जाएगा। ये देखिए, तो आप इसको पैराग्राफ, इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें 5 पैराग्राफ आपको मिले हैं, जो सभी पैराग्राफ है 3 लाइन्स को कंटेन रखता है। दोस्तों ये हमारा एक जो कंटेंट मिला है, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग मिला है और इसका मतलब होता है, ये ऐसा नहीं होता कि बगैर मतलब के है। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कोई मतलब है। जैसे कि वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट, कि वीडियो आपको आपको कुछ हेल्प कर रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एक पावरफुल वे, एक अच्छा वे आपको प्रोवाइड करा रहा है प्रूव योर पॉइंट, आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो इसका कुछ मतलब है, और ये मतलब सारा आपकी जो ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से किसी एक की डेफिनेशन है। तो इनकी डेफिनेशन होती है दोस्तों। तो दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों, कई बार हमको तो, अब यहाँ पे हमारी एक चीज क्लियर नहीं हुई। देखिए कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिया, सब कुछ लिया, बट यहाँ पे आप नीचे स्टेटस बार में आके चेक करोगे तो यहाँ पे हमको दिखा है कि पेज 1 ऑफ 1 कि हम पहले पेज के पहले टोटल पेज के, सॉरी टोटल पेज के 1 पेज पे है, कि हम, हमारे पास में जितने भी टोटल पेज थे हम उनके 1 पेज पे हैं, और हमने इस पेज में टोटल 239 वर्ड्स यूज किए हैं और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट हमने यूज की हुई है। दोस्तों ये सब चीजें हमारे यहाँ पे मेंशन हो गई। ये हमारी सारी प्रॉपर्टी इस इन पैराग्राफ्स को दिखाती है। उसके बाद में दोस्तों, अब हमारा दूसरा चीज आती है कि हमको ज्यादा पेज यूज करने हो। हमें तो अभी तो एक ही पेज यूज हुआ, हमको देखने ज्यादा पेज हैं, कि हमको ऐसा कोई टास्क करना है जो ज्यादा पेज पे कंप्लीट हो सके। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और अपनी कमांड पे फिर से एक बार आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम करेंगे फिर से वही इक्वल RAND। आप इसको स्मॉल में करो, कैपिटल में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करो एक बार, फिर ब्रैकेट क्लोज करो और इसके अंदर आ जाओ, इस ब्रैकेट्स के अंदर आ जाओ। देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर किया तो मेरा पॉइंटर अंदर है। इसको पॉइंटर बोलते हैं, जो बिलिंग कर रहा है इसको पॉइंटर बोलते हैं या कर्सर बोलते हैं, कि कर्सर भी कह सकते हैं आप, इसको पॉइंटर कह सकते हैं। तो कर्सर यहाँ पे आपको क्या लिखना, अपनी मर्जी 1000 तक, कि आपने यहाँ पे लिखा 10, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। चलो मैं इसको थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, इसको मैं 50 ले लेता हूँ। 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको एक क्या, कोमा, कोमा एक दूसरी चीज से सेपरेट करता है, इसको अलग करता है। जैसे कि 50 किया और मैंने डाल दिया यहाँ पे 6 मैंने डाल दिया, और अपने पॉइंटर को बाहर लेके आया, मतलब अपने कर्सर को बाहर लेके आया, अंदर नहीं, और इसको एंटर कर दिया। देखिए जो ही एंटर किया तो अब हम देखिए इन्होंने ऑटोमेटिक क्या किया, वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे।
क्या किया कि मैंने पहले एक बार मैं यहाँ पे उसी कमांड को दोबारा से टाइप करता हूँ, एक यहाँ पे इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार 50, 6 यही मैंने टाइप किया था और एंटर कर दिया था। बट मैं अब एंटर नहीं करूंगा, मुझे आपको समझाना है। तो दोस्तों क्या हुआ, तब मैंने इसको इस तरीके से किया, तो जो 50 इंडिकेट कर रहा है ना, तो 50 का मतलब था 50 पैराग्राफ। तो यहाँ पे आपने पैराग्राफ समझोगे, एक ये पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, पैराग्राफ 3 है। इस तरीके से आप चेक करोगे तो ये आपको 50 पैराग्राफ मिलेंगे नीचे तक। उस 50 का मतलब ये था। तो यहाँ तक आप चेक करोगे तो ये हमारे 50 पैराग्राफ हो जाते हैं यहाँ तक, लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, उसका मतलब ये था। सेकंड, अगला जो इसका पार्ट था वो था 6 का मतलब था कि हर पैराग्राफ 6 लाइन को कंटेंट रखे। ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये 5 भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती हैं दोस्तों। तो ये इसका मतलब, इस पूरी कमांड का मतलब ये था। और रैंड का मतलब होता है रैंडमली, कि मुझे ऑटोमेटिक कोई चीज मिल जाए, रैंडमली कोई चीज मिल जाए, अपने आप बैकएंड से उठ के आ जाए, मैं टाइप ना हो। इस रैंड का मतलब रैंडमली है। तो दोस्तों ये हमारा था इस कंटेंट का। इसको 1000 तक आप लिख सकते हो, 50 की जगह 1000 भी आप पैराग्राफ ले सकते हो। और इसमें सभी में इसकी पूरे एमएस वर्ड की डेफिनेशन को दिखाया गया है। सेव टाइम इन वर्ड्स विद न्यू बटन्स दैट शो अप वेयर यू नीड देम। तो ये कोई ना कोई डेफिनेशन इन्हीं पॉइंट्स की है दोस्तों। तो ये था हमारा कंटेंट को अपने पैराग्राफ में लाने के लिए। तो अब मैं अपने जो ऊपर की जो टैग थी इसको, सॉरी, इस कमांड को डिलीट कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा चैप्टर रहेगा, सॉरी, अगला मेरा जो टारगेट रहेगा वो आपको सिलेक्शन सिखाना। क्योंकि आप अगर एमएस वर्ड में एमएस वर्ड को यूज कर रहे हो तो आपका फोकस सबसे ज्यादा सिलेक्शन पे होना चाहिए। आपका सिलेक्शन बिल्कुल स्टिक होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन स्टिक नहीं है तो आप कहीं जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपको देखते ही वहां से निकाल देगा, क्योंकि आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। और एमएस वर्ड में सबसे ज्यादा सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन इसलिए करना होता है क्योंकि वहां पे टाइपिंग का काम होता है, और टाइपिंग को बार बार मॉडिफाई करना होता है, उसको अपडेट करना होता है, उसको फॉन्ट स्टाइल करना होता है, उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। तो ये तमाम चीजें सिलेक्शन पे डिपेंड होती हैं। अगर आपको सिलेक्शन की फुल प्रैक्टिस नहीं है तो आप उस चीज में फेल हो जाओगे, और आप जो काम आपका 1 घंटे में होना था उसको लगभग 2 से 3 घंटे आप कंज्यूम कर दोगे, जिससे आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर आपकी ऑफिस की छुट्टी, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, 5 बजे आपकी छुट्टी होनी थी, तो आप 7 या 8 बजे घर निकल पाओगे वहां से। तो दोस्तों ये ऐसी ऐसी डिमेरिट्स आ जाती है आपके सिलेक्शन के प्रॉब्लम को लेके। तो आपको सिलेक्शन तो आना ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप आओ, एक लाइन को सिलेक्ट करना होता है आपको। मैं चाहता हूं इस लाइन को सिलेक्ट करना, तो इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं कि यहाँ पे क्लिक करूं और इसको यहाँ तक पॉइंटर को लेके जाऊं और छोड़ दूं। एक मेरा तरीका ये था। ये बहुत काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कई बार हम क्लिक नहीं कर पाते, या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो डबल क्लिक करनी पड़ती है। तो डबल क्लिक करने में मेरे बहुत से साथियों को प्रॉब्लम जरूर आती होगी। तो दोस्तों इसलिए ये ट्रिक हमारी थोड़ी सी फ्लॉप है, हम इस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप लेफ्ट साइड में जब किसी लाइन के आगे जाओगे लेफ्ट साइड में, तो आप देखोगे पॉइंटर की स्थिति चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉइंटर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन जो ही चेंज हो तो वहीं पे आपको सिंगल क्लिक कर देनी है। तो आप देखोगे हमारी पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। क्यों दोस्तों, है ना कमाल। तो इसी तरीके से आप बने रहिए वीडियो पे। अभी आप देखते जाओ अभी अभी हमारा सिलेक्शन का काम कहां तक पहुंचता है, हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं आगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमको मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट करना होता है दोस्तों, तो फिर हम वही ट्रिक अपनाएंगे, यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे अपने क्लिक को दबाएंगे। या अब लैपटॉप यूज कर रहे हो तो डबल क्लिक को यूज करेंगे, और डबल क्लिक को यूज करके उसको, डबल क्लिक को छोड़ना नहीं है आपको, सेकंड वाले क्लिक को प्रेस किए रखना है और उसको नीचे की तरफ खींच लेंगे जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, अगर आपको डबल क्लिक करने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक के साथ में भी क्लिक कर सकते हो, तो भी हमारा ये सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी मल्टीपल लाइंस भी हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब और आप इसको जब नीचे जाओगे तो ऑटोमेटिक नीचे तक सिलेक्ट करता चला जाएगा पेज को। तो दोस्तों ये थी मेरी सेकंड ट्रिक यहाँ पे सिलेक्ट करने की। अब आते हैं हम थर्ड ट्रिक पे। थर्ड ट्रिक का मतलब होता है कि हमको अगर बाय द वे एक सिंगल वर्ड यूज करना पड़ जाए, मतलब जैसे कि फिर वही चीज है, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो डबल क्लिक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी माउस से डबल क्लिक यूज करनी है। और यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी कॉम्प्लेक्स काम है, इसमें टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूंगा, मैं आपको
रिकमेंड करूंगा कि आप जिस वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करूंगा वो सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये थी मेरी सेकंड ट्रिक। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक का मतलब कि मुझको कंप्लीट पूरा सेंटेंस पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप पॉइंट लगा हुआ है, आप चेक करोगे यहाँ पे, तो वहां तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर ये कंप्लीट सेंटेंस हमको सिलेक्ट करना, तो हम एक तो तरीका वही था हमारा, डबल क्लिक करेंगे पीछे और क्लिक को छोड़ेंगे नहीं और लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले कंट्रोल की प्रेस करनी है, जो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी आपको, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में मिल जाएगी। कंट्रोल की को प्रेस रखो, होल्ड रखो और जिस सेंटेंस को सिलेक्ट करना उस पर क्लिक करो। तो देखिए दोस्तों, है ना कमाल, हो गया आराम से सिलेक्ट। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट ट्रिक पे पहुंचते हैं। अब मुझको क्या हुआ कि मुझको कंप्लीट ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना था। तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए अब हम एक ट्रिक तो वही, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, जहां भी छोड़ेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 3 बार क्लिक कर देंगे, थर्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी थी नेक्स्ट ट्रिक। अब उससे भी नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं दोस्तों। अगर ये एक बहुत सिंपल चीज है, ये आप लगभग यूज करते होंगे कि मुझे पूरा पूरा ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना, तो कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करूंगा मैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि सिलेक्ट ऑल हो गया। ये शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल के लिए है, तो हम सिलेक्ट शॉर्टकट की से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए से। तो दोस्तों अभी हमारा काम खत्म नहीं होता है सिलेक्शन का। तो अगली ट्रिक और बताता हूँ, जो सबसे बेहतरीन सबसे अच्छी ट्रिक है, जो जेन्युइन ट्रिक है, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, आपको उसका पता होना ही चाहिए। वो ट्रिक है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड पे क्लिक किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पॉइंटर को देखिए, मैंने वर्ड से पहले क्लिक किया और मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ तक सिलेक्ट करना है या इस पॉइंट तक सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दूंगा। तो शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया है, होल्ड रखा हुआ है और क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम ऊपर जाके देखेंगे तो वहीं तक आपको सिलेक्ट मिलेगा, वर्ड तक। तो ये ट्रिक मैं छोटे से एरिया पे करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने ई से इवेंट के ई से पहले सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे पॉइंटर रखना है। पॉइंटर आपका कहीं जाना नहीं चाहिए, जहां से सिलेक्ट करना स्टार्ट करना वहीं पे आपको रखना है और जहां तक सिलेक्ट करना है वहां पे जाके के शिफ्ट के साथ क्लिक कर दीजिए। तो मैंने सी से पहले तक सिलेक्ट करना है तो क्लिक कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको बड़ी हेल्प करेगी अगर आप रियल टाइम में वर्क कर रहे हो, तो आपको डेटा सिलेक्ट करने में, तरह तरह के काम को करने में। तो दोस्तों ये मेरी एक अगली ट्रिक थी। अब हम देखते हैं अगली ट्रिक अपनी, कि अगली ट्रिक हमारी क्या हो सकती है दोस्तों। तो कई बार क्या होता है, हमको मल्टीपल वर्ड सिलेक्ट करने पड़ जाते हैं। मल्टीपल मीन की प्रो को सिलेक्ट भी करना है और इसको डबल क्लिक से, ये मैंने बता चुका हूँ आपको, डबल क्लिक से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको पेज सिलेक्ट करना है तो पेज पे भी डबल क्लिक करो। बट यहाँ पे डिमेरिट क्या है कि पेज सिलेक्ट हुआ तो प्रो मेरा हट गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपको मल्टीपल सिलेक्ट डिलीट करने हैं, क्योंकि आपको उनको थोड़ा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी जितनी तमाम चीजें हैं। तो इसके लिए हम, जैसे पहले मैं वीडियो को क्लिक करूंगा तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, मैंने डबल क्लिक किया, फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और कंट्रोल के को प्रेस करके ही रखना है। और मुझको वांट को सिलेक्ट करना है तो वांट पे भी मैं डबल क्लिक करूंगा। फिर मुझको बॉक्स को करना है तो बॉक्स पे भी डबल क्लिक करूंगा और साइड बार को करना है, साइड बार पे भी डबल क्लिक करूंगा। और फिर मैं पेज के थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो ये हिलेगा नहीं, ये एज इट इज सेव ही रहेगा, आप पेज को ला सकते हो। और फिर मुझको इस रिच को भी डबल क्लिक कर देता हूँ, ये भी सिलेक्ट। और अब मुझको सबको बोल्ड करना है, इनका साइज को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देना है। तो दोस्तों आप देखोगे जो जो मेरे सिलेक्ट थे सिर्फ वही वही इफेक्ट में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी सिलेक्शन की नेक्स्ट ट्रिक थी। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक थी, इसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। आपको भी इस ट्रिक को यूज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा सिलेक्शन से रिलेटेड था। अब आता है शिफ्ट के साथ आपको सिलेक्ट करना। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत हमारा जो कंटेंट होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत कम होता है और उसको हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप जिसको, जैसे कि मुझको एलिमेंट को ही सिलेक्ट करना है तो आप एलिमेंट के एस के आगे मैंने क्लिक किया और आपको शिफ्ट बटन को दबा लेना है। ये मेरी नेक्स्ट ट्रिक है सिलेक्ट करने की। तो आप इसको देख लीजिए, ये भी आपके बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार हमको बहुत
छोटे वर्ड सिलेक्ट करने पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको 5 की पावर 3 कि 5 की पावर 3, तो 3 को पावर 3 को हमको सिलेक्ट करना, तो ये चीज़ें हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, उस टाइम पे हमारी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है दोस्तों? जैसे कि 6th लिखते हैं हम, तो 6 के आगे टीएच लिखते हैं, तो टीएच थोड़ा ऊपर होता है, तो टीएच को सिलेक्ट करने हो तो आपकी ये ट्रिक हेल्प करेगी। तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके लिए आपको शिफ्ट बटन को दबाना है और लेफ्ट एरो को दबाते रहना है। एक बार दबाओगे 1, 2 बार दबाओगे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से जितनी बार आप लेफ्ट ट्रिक को दबाओगे तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर टॉप को दबाओगे तो आप टॉप में सिलेक्ट करना शुरू कर दोगे, आप बॉटम में करोगे तो आप बॉटम में सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप लेफ्ट में सॉरी राइट में सिलेक्ट करना करोगे तो राइट में सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी सिलेक्शन से रिलेटेड ट्रिक थी, ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर अदरवाइज आप कंपनी में अपना टास्क को टाइम से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिनिश नहीं कर पाओगे और आपको घर जाने में काफ़ी टाइम लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा जो एजेंडा था वो यही था कि आपको पूरे एमएस वर्ड की पहले तो विंडोज़ की नॉलेज दूँ, तो वो मैंने आपको इसमें सारी डिफाइन कर दी गई है मेरे द्वारा, और सिलेक्शन की भी मैंने इसमें नॉलेज दी है आपको थोड़ा-सा। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। ये मैं एमएस ऑफिस 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको चेंज लगे तो आपको 2016 ऑफिस आपको डाल लेना है। अगर किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड्स को एमएस ऑफिस डालने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट में बता सकता है, तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा आपके लिए, जिससे आपकी एक बेटर हेल्प हो सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं एमएस वर्ड की क्लासेस को क्लियर कर रहा हूँ। फिर एमएस एक्सेल की, टैली की और वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड एप्लीकेशन की क्लासेस भी मैं इस पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करके रखना। हो सके तो बेल आइकन भी दबा देना कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कंप्लीट तक देखने के लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम बंद करते हैं। अगली क्लास के लिए आप अब रेडी रहिए, जल्द आपके पास अपनी अगली क्लास आ जाएगी और नोटिफिकेशन में आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।